जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नमित। वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डिटेल्ड यूजर रिव्यू की, जो कि मैं देने वाला हूँ अबाउट माय न्यू सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट वॉच 42 मिलीमीटर ब्लूटूथ वर्जन। राइट, इससे पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग डाली थी। राइट, और जो अनबॉक्सिंग आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर, तो वो क्विक अनबॉक्सिंग वॉच का क्लोज ओवरव्यू था। तो इस वॉच को यूज करते करते मेरे को 10 डेज हो गए। राइट, तो 10 डेज में ये वॉच का क्या फीडबैक रहा। राइट, शुड यू रियली बाय दिस इन 2020, या फिर अमाउंट ऑफ 15,000 की आजकल पड़ रही है ऑन सैमसंग ई स्टोर। राइट, तो आपको परचेज करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। 2018 की वॉच है, 2020 में मैंने इसे क्यों परचेज किया, तो एक डिटेल्ड यूजर व्यू आपको बताऊंगा। काफी पर्सपेक्टिव से जज करेंगे वॉच को, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और लास्ट में शुड यू रियली गो फॉर दिस वॉच एट दिस इन 2020 एट दिस प्राइस। राइट, तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। सो चलो, इससे पहले कि मैं इस चीज पे जाऊं कि वॉच का रिव्यू दूं, मैं आपको 4 चीजें बताता हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी मैं कोई स्मार्ट वॉच या गैजेट परचेज करता हूं। राइट, चाहे वो कुछ भी हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, या वेयरेबल गैजेट्स या स्मार्टफोन। तो मेरे लिए 4 चीजें बहुत मैटर करती है। नंबर 1 है ब्रांड, कि मैं किस ब्रांड की वॉच या कुछ भी गैजेट परचेज कर रहा हूँ। नंबर 2 एंड फॉरमोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है। राइट, नंबर 3 ऑफ कोर्स फीचर के ऑफर करता है प्रोडक्ट, एंड नंबर 4 इज डेफिनेटली प्राइस। तो ये 4 जो मैंने आपको चीजें बताई, मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आफ्टर सेल सर्विसेज उतनी जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट की सेलिंग के टाइम पे कंपनी एडवर्टाइज करती है। तो क्या उसके नेटवर्क्स आपके एरिया में, आप जहां भी रहते हैं वहां पर हैं? क्या आपकी अगर गैजेट को कुछ होता है तो आप वहां विजिट कर सकते हो? एटलीस्ट एक आफ्टर सर्विसेज मिले आपको, जो कि बहुत जरूरी है व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। तो ये 4 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता था। तो आइए डायरेक्ट जंप करते हैं ऑन द डिटेल फीडबैक ऑफ सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट वॉच। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो आता है डिजाइन एंड बिल्ड। वॉच का डिजाइन एंड इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ आपको कि क्योंकि ये सैमसंग की प्रीमियम वॉच सेगमेंट में आती है। राइट, ये जब लॉन्च हुई थी 2018 में, तो इसकी प्राइस अराउंड 25,000 थी, और LT मॉडल की 29,000 थी। तो यार अराउंड 30,000 की वॉच थी उस टाइम पर। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रीमियम होगी। फुल मेटल बिल्ड है, चाहे डायल हो या फिर उसका बैक पार्ट हो, कहीं भी प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। पीछे 2 बटन है, यहाँ पे एक होम और एक बैक, दोनों में मेटल बिल्ड है। ये आगे से थोड़ी शेडिंग दे रखी है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। राइट, सो व्हेन इट कम्स टू डिजाइन एंड बिल्ड, ट्रस्ट मी, यहाँ पे कोई डिस्कशन वाला पॉइंट ही नहीं है। रीजन बीइंग कि ये प्रीमियम सेगमेंट की वॉच है। उस टाइम पे 25 की थी, अब जरूर 15 की हो गई है, पर इट वाज समथिंग दैट सैमसंग लॉन्च। राइट, तो डिजाइन एंड बिल्ड में इट्स वेरी वेरी वेल बिल्ड। ऑफ कोर्स मेटल है, थोड़ा बल्की रहता है, आपको एक फील मिलेगा कि यू आर वेयरिंग अ वॉच। इट्स नॉट जस्ट कि आप यू आर वेयरिंग अ प्लास्टिक वॉच जो आपको बिल्कुल फील नहीं हो रही। पर्सनली आई डोंट लाइक दैट थिंग। मुझे एक ऐसी वॉच चाहिए होती है जो मैं फील करूँ, यार थोड़ा वेट तो हो, बिल्कुल खाली प्लास्टिक हाथ में पहनने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज व्हाट पर्सनली आई थिंक। सो व्हेन इट कम्स टू डिजाइन एंड बिल्ड, वॉच इज रियली। सो सेकंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है यूजर इंटरफेस कैसा है वॉच का। ठीक है, अब सिंस मैं उन लोगों में से हूँ, और शायद आप भी जो देख रहे हैं वो शायद हो या आपने यूज की होगी, ये मेरी लाइफ की पहली स्मार्ट वॉच है। मैंने इससे पहले आज तक स्मार्ट वॉच यूज नहीं की। आई यूज टू बी अ नॉर्मल वॉचेस। राइट, एंड ये मेरी लाइफ की पहली स्मार्ट वॉच है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2 टाइप के OS होते हैं। नंबर 1 इज गूगल वेयर OS, और सेकंड जो होता है वो सैमसंग का टाइजन है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे वेयरेबल काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ वॉचेस यूज वेयर OS, जो प्रीमियम सेगमेंट में आती है, और सैमसंग की वॉचेस में आपको मिलेगा सैमसंग का टाइजन। तो यूजर इंटरफेस के मामले में वॉच में कहीं भी लैग नहीं है, बहुत ही स्मूथ टच है। राइट, एंड आपको कहीं नहीं लगेगा लैग होगा। टाइम टू टाइम अपडेट भी आते रहते हैं इसमें। राइट, रिसेंटली जब मैंने परचेज की थी तो मुझे 2 अपडेट मिले थे, मैंने अपडेट किया तो वॉच के काफी न्यू ग्राफिक्स ऐड हुए हैं। राइट, एंड जो OS है बहुत ही स्मूथ है। एंड प्लस दी सबसे बेस्ट पार्ट जो वॉच की लगती है मेरे को, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, जो सैमसंग ने बिल्कुल फील्ड से हटके काम किया है, वो है इसका रोटेटिंग बेजल। तो ये जो रोटेटिंग बेजल होते हैं, ये दीज आर समथिंग दैट मैं क्या बताऊँ आपको, इतना यूजर इंटरफेस इजी कर देते हैं चलाना। क्योंकि स्क्रीन इतनी सी होती है, छोटी स्क्रीन है, 46 या 42 में खास डिफरेंस नहीं है। ये 1.2 है तो 1.3 इंच की सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो टच के कंपैरेटिव में इट्स गुड टू हैव, पूरी कंप्लीटली टच स्क्रीन है, बट रोटेटिंग बेजल स्मूथन्स योर एक्सपीरियंस। सो अगर यूजर इंटरफेस की बात करूँ, ओवरऑल वॉच को चलाना कितना आसान या मुश्किल है, तो कोई भी एक नया यूजर जो होगा
बहुत इजीली इसमें सेटल हो जाएगा। इट्स लाइक अ मिनी स्मार्टफोन इन योर हैंड। इसका भी मेन्यू ऑप्शन होता है, यू कैन स्लाइड क्लिक टच सब, इसमें बहुत सारी एप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, विच बाय द वे काफी यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते। पर इसका अपने एक ऐप स्टोर है, उसमें से आपको काफी अच्छी अच्छी ऐप्स मिल जाती हैं जो कि यूजली गूगल वेयर में ऑफकोर्स दैट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, पर गैलेक्सी ऐप में भी बहुत सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी, राइट। तो everything is very well customized, or it's very easy and smooth to handle and run. So overall user interface and accessibility is very good. इस चीज पर आते हैं वर्कआउट मोड्स, जो काफी लोग आज के टाइम पे इसकी वजह से स्मार्ट वॉचेस भी सेल हो रही है मार्केट में कि यार फिटनेस बैंड के नाम से स्पेसिफिकली वॉच की शेप में उन्हें बेच दिया जाता है। सो वर्कआउट मोड कैसा है, या कितने ये डिटेक्शन कर लेती है। सो उस चीज में पहली चीज, आई एम नॉट समवन हु गोज टू जिम रेगुलरली, ठीक है, मैं जाता हूँ नहीं जाता एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने कोई ऐसे वर्कआउट टेस्ट नहीं करे। सो पर इसमें आपको बता दूं 39 प्लस वर्कआउट मोड्स है। सो इफ यू आर थिंकिंग टू गो फॉर जिम, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, वॉकिंग, आपके स्टेप्स कैलकुलेशन, साइकिलिंग, सबसे बेस्ट पार्ट की आई वाज राइडिंग अ साइकिल, ठीक है। सो इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया वॉच ने कि आई एम राइडिंग अ साइकिल, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, कि आप वॉक कर रहे हो तो डिस्टेंस की जो कैलकुलेशन है, आई वोंट से बिल्कुल एक्यूरेट है, बट हाँ आपके स्टेप्स अगर आपने थोड़ा डिफरेंस हमेशा रहता है, एग्जैक्ट स्टेप्स मुझे नहीं लगता कोई स्मार्ट वॉच इतना इजीली कैलकुलेट कर सकती है, राइट। बट हाँ व्हेन इट कम्स टू दिस वॉच, ये स्टेप्स कैलकुलेट करने में इट्स नियरली एक्यूरेट मैं बोलूंगा, एकदम एग्जैक्टली तो नहीं। हार्ट रेट मॉनिटर की बात करते हैं, राइट। तो हार्ट रेट मॉनिटर, इसका जितनी बार मैंने मेजर करा तो यूजुअली मेरी जो हार्ट बीट होती है, जब मैंने सेल्फ वैल्यू टेस्ट करा था, वो रेंजेस बिटवीन 70 टू 80 के बीच में रेंज होती है नॉर्मल की, 70 से 76 होती है। तो मैंने एग्जैक्टली तो किसी के साथ मेजर नहीं करा, बट हाँ हर बार इसने 70 के रेंज में दिखाया, राइट। फॉर मी दैट्स प्रीटी एक्चुअली गुड, क्योंकि मैं कोई इसका कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटर ऑन नहीं करता, आई डोंट नीड दैट थिंग। कभी कभी जरूरत पड़ी तो ठीक है यार, यूज कर रहे हैं, यू जस्ट टैप इट। पर यही प्रैक्टिकली होता भी है। आप जब एक स्मार्ट वॉच खरीदते हैं, हम सोच के खरीदते हैं यार हार्ट रेट मॉनिटर है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ तो शायद आप इतना यूज ही नहीं करोगे। रीजन बीइंग कि आप अपने काम में इन्वॉल्व हो जाते हो स्टार्टिंग में, इट्स लाइक अ वॉच इन योर हैंड। सो ये एक फोन का जो रिप्लेसमेंट है वो कभी नहीं कर सकती, राइट। बट येस, टू हैव सम एडेड फीचर इज ऑलवेज अ गुड थिंग। सो कमिंग टू द वर्कआउट मोड्स, 39 वर्कआउट मोड्स हैं, साइकिलिंग, पेडलिंग, बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज हैं जो आपको मिल जाती हैं। फॉर अ फिटनेस फ्रीक अगर आप चीजों को खरीदना चाहते हो तो दैट थिंग इज वेरी गुड। आप एज अ फिटनेस फ्रीक खरीद सकते हो, बहुत सारे वर्कआउट मोड्स हैं, प्लस 5 ATM वाटर प्रूफ है, तो यू कैन टेक इन जिम, स्विमिंग, एनीवेयर, जहाँ ले जाना ले जाओ। सो इन दैट टर्म आल्सो आई रियली फाइंड दिस वॉच गुड। क्राइटेरिया पे आते हैं, दैट इज बैटरी लाइफ। सो बैटरी लाइफ के मामले में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है बाय द वे, सो बैटरी लाइफ के बारे में आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने इस वॉच को आज से 2.5 दिन हो गया इसको, अब इट्स अबाउट 2 o'clock, राइट। और इसमें अभी एग्जैक्टली 11% जो है बैटरी अभी बची हुई है। सो बहुत क्लियर है कि ये 2.5 डे ही चल सकती है, या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स बोलूँ तो मैं आपने खींच लिया 3 दिन में नहीं कह सकता, बट हाँ 2.5 डे वुड बी कि इजिली चल जाती है। जब ये नहीं आई थी तब ये बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रही थी कुछ दिन, राइट। उसके बाद इसकी बैटरी ऑप्टिमाइज हो गई, चार्जिंग मैं इसको टाइम टू टाइम करता था, तो 2-2.5 दिन चल जाता है। पर उसमें सी आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन जिसको अगर रोज भी अपनी घड़ी चार्ज करना पड़े तो प्रॉब्लम है। एनी हाउ आई हैव टू चार्ज माई फोन, मैं इसको भी चार्जिंग पे लगा सकता हूँ, राइट। एंड गिवन द फीचर इन द वॉच, राइट, इसमें जितने ज्यादा फीचर हैं और जिस हिसाब से इसकी डिस्प्ले है, राइट, इट हैज सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो बहुत ज्यादा ब्राइट है एंड बहुत अच्छे कलर प्रोडक्शन करती है और सनलाइट में बहुत इजीली विजिबल होती है। एंड सैमसंग इज द किंग ऑफ डिस्प्ले एंड इनोवेशन, यू नो दैट, राइट। तो चार्जिंग में ऐसे कोई इशू नहीं आता, 2 से 2.5 दिन में मैक्सिमम बोलूंगा। अब तो स्टार्टिंग में थोड़ी ज्यादा ड्रेन हो रही थी, फिर धीरे धीरे बैटरी ऑप्टिमाइज हो गई और आराम से चल जाती है। बट अगेन, अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एक बार चार्ज करके फिर यार मैं 10-15 दिन तक भूल जाना चाहता हूँ चार्ज रहे, तो ये वॉच आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, आप कोई और ऑप्शन देख लो। पर जितने भी प्रीमियम सेगमेंट में वॉच आएंगी, चाहे वो एप्पल की हो, फॉसिल की जेन 5 हो, एप्पल सैमसंग स्मार्ट वॉच हो, या बाकी चाइनीज मुझे नहीं पता, सब की बैटरी इतनी ही होगी। रीजन बीइंग उनमें जितने ज्यादा फीचर होते हैं वो उस हिसाब से ही बैटरी भी ड्रेन होती है। अब काफी लोग बताते हैं कि यार सैमसंग की बैटरी 1.5 दिन चलती है, राइट, फॉसिल स्पोर्ट आता है वो 1 दिन में ड्रेन हो जाता है। तो उनमें डिस्प्ले देखो, उनमें फीचर्स देखो आप, राइट। सेकंड थिंग, आप कंटिन्यूसली हार्ट रेट मॉनिटर यूज कर रहे हो, आपने सारी एक्टिविटीज ऑन कर रखी है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर रखा है,
वॉच जो फेस है वो आपने कुछ ज्यादा क्रिस्पी लगा रखा है, जो बैटरी ड्रेन कर रहा है, उसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन कस्टमाइजेशन कर रखे हैं, तो ये तो ऑफकोर्स है कि आपकी बैटरी ड्रेन होनी होनी है। सो व्हाट आई डू कि मैं बहुत एक सिंपल सा आई वुड से वॉच फेस लगाता हूँ, जिसमें आई हैव टाइमिंग, बैटरी और डेट जो कि मुझे चाहिए, राइट। सो मेरे लिए आई थिंक ये भी कम ही बैटरी ड्रेन करता है एज रेड, मतलब मैंने पढ़ा था इनके ऐप में ऐसा आया था, राइट। यूज द डार्क वॉच फेस टू सेव द बैटरी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ, अगर आप उन लोगों में से हो जिसको बहुत लंबे समय के लिए बैटरी या कुछ चाहिए, तो ये घड़ी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनमें से हो कि यार मैं रोज चार्ज कर लूँ 1 घंटा आधे घंटा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बट हाँ, बैटरी लाइफ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, विच पर्सनली सेकंड लास्ट टॉपिक पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो सिंस दिस वॉच कैन टेक कॉल्स, रिजेक्ट कॉल्स, राइट, इट हैज स्पीकर, माइक्रोफोन, तो इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है? सो पहली चीज, स्पीकर लाउडनेस, जो कि मतलब फेयरली बहुत अच्छी है, राइट। मतलब अगर आप वॉच के पर्सपेक्टिव से जज करें तो काफी अच्छी लाउडनेस है, राइट। सेकंड थिंग, अगर आप एक बहुत लाउड एरिया में हैं और इट्स लाइक क्राउडेड एरिया, आवाजें आ रही हैं, तो डेफिनेटली यार, फोन पे कितनी बार ढंग से आवाज नहीं आती, ये तो फिर भी वॉच है। बट हाँ, कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हम राइडिंग बाइक और मुझे कॉल आती है, मेरा फोन यूजुअली बैग में होता है, आई डोंट कीप माय फोन इन पॉकेट एंड स्टफ, राइट। मैं एक्सपोर्ट बाइक चलाता हूँ तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप माय फोन इन माय पॉकेट। सो तो कितनी बार क्या होता है कि हम साइड में रोक के, आई जस्ट छोटी कन्वर्सेशन है, हाँ अभी रास्ते में भूल भाल के कर दी, तो वो इजीली चली जाती है। अब आप समझ सकते हो कि नॉइस सप्रेशन या नॉइस क्वालिटी कैसी है। सो बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया में अगर आप लेते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी तो यार बनती है, और ये तो फिर भी बहुत है, राइट। बट आप घर पर ले रहे हैं, शांत जगह पर बैठे हैं, तो ये किसी फोन से कम नहीं है। अच्छी खासी लाउडनेस है, आराम से आवाज चली जाती है, माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। सो दिस इज द एंटायर डिस्क्रिप्शन जो कि एक यूजर आपको दे रहा है डे टू डे लाइफ का इस वॉच का, राइट। सो कॉल क्वालिटी इज गुड। अगर आप बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया में है तो फिर तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, राइट। जा सकती है, यू हैव टू बी वेरी क्लोज टू वॉच, एंड शांत एरिया में है, ऑफिस में है या किसी रूम पर बैठे हैं, फिर बात करना चाहते हैं, यू डूइंग समथिंग, देन दिस इज परफेक्ट। बहुत अच्छी वॉच क्वालिटी है, माइक्रोफोन क्वालिटी भी काफी अच्छी है, ओके। सो अब क्वेश्चन आता है कि ये घड़ी कितने वेरिएंट में आती है, कितने कलर्स ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन सा लेना चाहिए। काफी कंफ्यूजन मैंने देखी, लोगों को कमेंट होते हैं लोगों के वीडियोस पे। तो ये 2 वेरिएंट में आती है, 42 और 46। 42 ब्लूटूथ में आता है, 46 LTE में आता है। LTE का मतलब होता है कि उसमें एक ई सिम लगी होती है जिसे आपको एक्टिवेट करनी होती है, राइट। और ई सिम एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 2 ही कंपनी है इंडिया में, एक है जियो और एयरटेल। तो अगर आपकी सिम जियो और एयरटेल में है और आपको एक ऐसी वॉच चाहिए जिससे आप इंडिपेंडेंटली कॉल ले सके, जिसके आपको फोन की कोई जरूरत ना पड़े, तो LTE पे चले जाएं और अपना नंबर से कनेक्ट करके यू कैन इंडिपेंडेंटली आप इस पे कॉल ले सकते हैं। और दिस इज योर मिनी स्मार्टफोन इन योर हैंड, टू बी ऑनेस्ट। आपको इतने स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, डोंट थिंक कि मैं इससे कॉल ले सकता हूँ, राइट, बार बार इससे ही ले सकता हूँ, तो आप ब्लूटूथ मॉडल पे जाएं, जो कि सस्ता भी है और सबसे ज्यादा रिकमेंडेड भी है, राइट। ई सिम, दैट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। मेरी पर्सनल नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे इतना रेगुलरली कॉल ले सकता हूँ बार बार। सो मैंने ब्लूटूथ वेरिएंट चूज करा। अब इसमें 2 साइज आते हैं, 42, 46। तो ये एक हाइप बन गया कि यार 46 जो है वो मेंस विल बी यूजिंग, और 46 जो भी, ऐसा कुछ नहीं है। 42 जो है उसमें कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर आप गर्ल हैं और आप सैमसंग की वॉच परचेज करना चाहते हैं, तो आप रोज गोल्ड ले सकते हैं, मिडनाइट स्मोक ले सकते हैं। और अगर आपको एक सिल्वर लुक पसंद आता है, आपको बड़ा डायल चाहिए, तो आपको 46 पर ही जाना पड़ेगा। मेरी पर्सनल सजेशन माने तो इट्स नॉट अबाउट द रिस्ट साइज। मेरे में ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं 46 पे यूज कर सकता था। बट पर्सनली मुझे 42 इसलिए पसंद आया कि मुझे ज्यादा बल्की वॉच, इतनी ज्यादा बल्की नहीं चाहिए, प्लस मुझे सिल्वर शेड उसमें अच्छा नहीं लगा। आई रियली लाइक ब्लैक कलर, और ये फुल ब्लैक मेटल में है, जो कि बहुत ज्यादा एलिगेंट और अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को चूज किया। और दूसरा रीजन ना चूज करने का LTE था, मुझे LTE वॉच चाहिए नहीं। मुझे लगता मैं इंडिपेंडेंटली किसी वॉच से इतनी कॉल ले सकता हूँ, राइट। आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, आई वर्क, मतलब मैं जॉब करता हूँ, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो यूज कि मैं ऑफिस में पब्लिकली से बात करूँ, राइट। मुझे यानी फोन ही लेना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर हाँ, दिस इज द फैक्ट कि अगर आपके रिस्ट थोड़े छोटे हैं एंड यू हैव थोड़ी स्किनी हैंड्स है, तो गो फॉर 42। एल्स 46 और 42 में ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। 46 में सिल्वर शेड्स मिल जाती हैं, बट ट्रस्ट मी, मिडनाइट ब्लैक लुक्स मोर एलिगेंट एंड इट्स रियली नाइस अगर आप ब्लैक कलर के फैन हो, राइट। LTE और ब्लूटूथ का सिर्फ डिफरेंस इतना है, ब्लूटूथ आपकी वॉच से कनेक्टेड, फोन से कनेक्टेड होगा, तभी इसमें कॉल्स ले सकते हो।
काट सकते हो, रिसीव कर सकते हो, इट हैज स्पीकर, इट हैज माइक्रोफोन, डायरेक्टली बात करो। ये ज्यादा अच्छा कब पड़ता है, जैसे लेट्स से मैं बाइक से कॉलेज जा रहा हूँ, बाइक से जॉब पर जा रहा हूँ, कॉलेज पर जा रहा हूँ, अचानक से कॉल आ गई या फोन मेरा जेब पे है या बैग में है, तो आप डायरेक्टली साइड में रोक के थोड़ी देर के लिए बात करके कट सकते हैं, विच इज फेयरली ओके। अच्छी वॉइस। सो दिस इज लास्ट सम अप कि आपको 2020 में सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राइट, सो आपको हमेशा सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि यूजेबिलिटी क्या है। आपको एक स्मार्ट वॉच चाहिए, फिटनेस बैंड चाहिए, डिफरेंस समझ लो। अगर आपको एक स्मार्ट वॉच चाहिए, ट्रैकर चाहिए, तो उसके लिए इतने स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। गेट अ गुड वन। अब तो सैमसंग ने भी लॉन्च कर दिया अपना फिटनेस बैंड, उन्हें ले लीजिए, वो बहुत अच्छे है। वो आपकी नोटिफिकेशंस, कॉल नोटिफिकेशन, फिटनेस ट्रैकिंग आराम से कर लेंगे। बट इफ यू आर लुकिंग अ फुल फ्लेज्ड स्मार्ट वॉच, यानी कि एक मिनी स्मार्टफोन आपके हाथ पर, और यू नीड एवरीथिंग, चाहे कॉल रिसीविंग हो, कट हो, इनका वर्चुअल असिस्टेंट बिक्सबी भी इसमें है। आई नो बिक्सबी इज नॉट एज गुड एज गूगल, बट बिक्सबी पूरी वॉच को ऑपरेट कर लेती है जस्ट बाय वॉइस कमांड, राइट। ऑल इट मतलब बस आपकी नेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए वॉच की, राइट। आपके फोन के ब्लूटूथ की या हॉटस्पॉट जैसे भी कनेक्ट करो, अगर वो कनेक्टिविटी अच्छी है तो कमांड बहुत अच्छी लेती है। एंड यू कैन मेक कॉल्स बाय बिक्सबी, या आप बिक्सबी को रिमाइंडर सेटअप के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन आस्क बिक्सबी टू प्रैक्टिकली कुछ भी, वो ज्यादातर वॉच की एक्टिविटीज कर लेती है, जितना आप मतलब उसको कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। सो आई थिंक बिक्सबी इज वेरी गुड। मैं उसको यूज करता हूँ रिमाइंडर सेटअप करने में। कितनी बार काम करते करते इफ आई हैव टू गिव अ कमांड टू कॉल समवन इन माय होम, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ बिक्सबी कॉल मॉम, इट डायल्स अप। इट्स नॉट एट मतलब चीज ना होने से होना ज्यादा अच्छा है, प्लस वो यूजेबल भी है, तो दैट्स समथिंग दैट्स वेरी गुड, ट्रस्ट मी। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि वॉइस कमांड सैमसंग ने इस वॉच में दी है। इट लुक्स वेरी कूल टू ऑपरेट, राइट, एंड इट हैज रियली एवरीथिंग दैट आई नीडेड एंड यू नीड। कॉल कट्स हो सकती है, रिसीव हो सकती है, फिटनेस ट्रैकिंग बहुत अच्छी है, वर्कआउट मोड्स है, वाटर प्रूफ है, राइट, प्रीमियम स्मार्ट वॉच है, एंड इट कैन डू एनीथिंग। इट हैज इट्स ओन प्लेटफॉर्म, इसकी एप्स हैं, नेविगेशन ऐप है, जीपीएस चला सकते हो, पूरे मैप आप एक्सेस कर सकते हो। इसके ऐप स्टोर में ब्राउजर ऐप मिलेंगे, यानी कि आप डायरेक्टली वॉच से ही ब्राउज कर सकते हो। इट हैज गियर ब्राउजर नाम से ऐप, जीपीएस ऐप है, आप पूरा मैप कर सकते हो। यू कैन राइड बाइक एंड इसके थ्रू यू कैन नेविगेट लाइक गूगल मैप्स, राइट, जो कि वेयर ओएस में आपको मिलता है। सो प्रैक्टिकली सैमसंग हैज गिवन एवरीथिंग इन अ वॉच, राइट, जो कि एक वॉच को देनी चाहिए। तो गैलेक्सी वॉच 3 में भी लगभग वही है। उसका रोटेटिंग डायल इज समथिंग दैट यू लव इट। वो सबसे बढ़िया चीज है वॉच की, बहुत ईजी हो जाता है। प्लस टच स्क्रीन सैमसंग का बहुत स्मूथ है, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है। सो प्रैक्टिकली दीज आर द थिंग दैट अ वॉच शुड हैव, और वो उसमें सब है। इट्स नॉट ओनली टाइमिंग कि 2018 से 2020 में लिए, ये वॉच अब भी फ्यूचर प्रूफ है, राइट, और डिस्प्ले वाइज किसी भी सेगमेंट में मार नहीं खाती। इट हैज एवरीथिंग, साइज बहुत अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर्ब। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका बजट इतना है कि 15,000 तक यू कैन स्पेंड, तो दिस वुड बी अ वेरी गुड चॉइस जो आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज अ यूजर फीडबैक जो डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर रहा है। So this is all about this review. So thank you for watching, and I hope it really helped.